वेलकम बैक गाइस, सक्सेस फ्रेम में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। बदलते वक्त में शक्ति की परिभाषा भी बदल गई है। लोग शक्तिशाली उस इंसान को समझते हैं जो दूसरों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, या यूं कहो कि कमजोरों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर उसे अपने आगे झुकने को मजबूर करे, उसे ही शक्तिशाली कहा जाता है। अब शक्ति की यह परिभाषा, ताकत की यह परिभाषा कितनी सही है, कितना उचित है, यह तो समझने वाली बात है। गांधी जी ने शक्ति का प्रदर्शन ब्रिटिश पर नहीं किया था, और फिर भी इस देश को छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें उनका कहना ही यही था कि अगर कोई तुम्हारा एक आंख निकाल ले तो बदले में अगर तुम भी उसकी आंख निकालते हो तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। ऐसे विचारों वाला देश हमारा देश शक्तिशाली देशों के तुलना में भले शक्तिशाली ना लगे, जिनके पास आधुनिक हथियार हैं, जो आर्थिक रूप से हमारे देश से ज़्यादा मजबूत हैं, तो इन नज़रिए से अगर देखने पे हमारा देश भले ही कमज़ोर लगे उनके बनिस्बत, परंतु नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए, मन की शक्ति से देखा जाए, तो हमारा देश सभी देशों से शक्तिशाली है। अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी हो देश, वो भले ही टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, भले ही वो उनके पास पैसा ज़्यादा है, परंतु फिर भी गांधी जैसे लोग हमारे यहाँ ही होते हैं जो बिना हथियार उठाए ही युद्ध का परिणाम बदल देते हैं। तो कौन शक्तिशाली था? वो जो हथियार के दम पर अपने आप को शक्तिशाली कहते हैं, या बिना हथियार उठाए किसी भी दुश्मन को परास्त कर दे। असली शक्ति मन की शक्ति होती है, असली ताकत मन की ताकत होती है, हथियार की ताकत नहीं। हथियार से लड़ने वाले एक बार को हार सकते हैं, और एक बार को क्या बार बार हारते हैं, क्योंकि उनके पास मन की शक्ति नहीं होती है। परंतु मन की शक्ति वाले हार कर भी कभी हार को स्वीकार नहीं करते। तो यही है सही मायने में शक्ति की परिभाषा। हथियार के दम पे अपने शक्ति का प्रदर्शन करने वाले अक्सर कायर ही होते हैं, उनके पास हिम्मत नहीं होती। परंतु जो हिम्मत से लड़ाई लड़ते हैं, उनके पास इतनी आधुनिक हथियार नहीं होते हुए भी अपने आत्मसम्मान के लिए जो मैदान में उतरते हैं, वो कभी हारते नहीं, क्योंकि हारने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं। एक आत्मसम्मान ही तो था, वो भी वो दांव पे कैसे लगाएं। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में शक्ति की जो परिभाषा गढ़ी गई है वो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ। अमेरिका शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि हमारे देश से अगर आर्थिक स्थिति की तुलना की जाए तो इसमें कहीं ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत है, या फिर आधुनिक हथियार है, टेक्नोलॉजी है, इसके दम पे शक्तिशाली है। तो ये तो किसी के पास भी हो सकता है। आज हमारा देश पिछड़ा गया है, परंतु अमेरिका की टेक्नोलॉजी में, प्रोग्रेस में हम भारतीयों का भी योगदान है। अपनी देश के बारे में सोचते होते तो शायद अमेरिका की जगह पर आज हमारा ही वो स्थान होता। कहने और इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम भारतीयों में
एक नहीं, कई ऐसे गुण हैं जो लोगों से अलग बनाते हैं, खास बनाते हैं और शक्तिशाली भी। लेकिन थोड़ी सी स्वार्थ, थोड़ा सा सेल्फिश होना, अपने बारे में सोचना, यही हमारे तमाम गुणों पे भारी पड़ रहा है और हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो हमारी कमज़ोरी ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं या व्यापार में हम पीछे हैं। हम पीछे हैं तो देश की भक्ति में। क्यों इतने स्वार्थी हो गए हम कि अपनी हुनर को बेचने अमेरिका चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। जिस मिट्टी ने जन्म दिया, जिस मिट्टी में हम पले बढ़े और इस काबिल बने कि हम इस मिट्टी के लायक कुछ कर सके, तो मिट्टी के साथ गद्दारी करते हैं। अमेरिका वाले को टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करते हैं क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन अपने देश के बारे में नहीं सोचते। यही हमारी कमजोरी है। जिस दिन इस देश के लोग इतनी सी बात समझ जाए, मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए, फर्ज चुकाने के लिए अपने देश में रहने की बारे में सोचे, स्वार्थ को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर सबके बारे में सोचे, तो फिर से हम वही समृद्ध, शक्तिशाली, सोने की चिड़िया वाली देश बन सकते हैं। तो शक्ति तो हमारे पास आज भी है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे। इसके वजह से हमारी ये दयनीय स्थिति है कि हम अमेरिका और रसिया की दया चाहते हैं।